हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आप सबके साथ जुड़ी हूँ आज DSSB PRT के पेपर के साथ। आज हम इस पेपर का रीजनिंग का पार्ट डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको कंसेप्ट पता चल सके कि कौन से क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न पता चल सके पेपर का कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। अब हमें ओड वर्ड ढूंढना है, तो हम देखते हैं कि जो ट्रक है, कार है और साइकिल है, ये तीनों क्या है, व्हीकल है। और ये जो हैंडल है, ये हैंडल इन व्हीकल में यूज़ होने वाला एक टूल है। तो इसमें जो ओड होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हैंडल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। अब हमें रिलेशन निकालना है, तो हम देखते हैं जे के पी क्यू। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले इनकी नंबरिंग लिख लेनी होती है। जैसे कि मैं कर रही हूँ, जे के पी क्यू मैंने चारों लिख लिए हैं। जे 10th पर आता है, के 11 पर आता है, पी 16 पर और क्यू 17 पर। अब हमें ये पता चल गया। अब हम इनके बीच रिलेशन निकालेंगे। 10 to 16 कितना हुआ है, +6। 11 to 17 कितना हुआ है, +6। ठीक है। और इन चारों का जो सम है वो कितना है, 54। ठीक है। दो तरीके के इसमें रिलेशन हमने निकाल लिए हैं। अब हम, अगर आप इन चारों ऑप्शन में से एक एक करके देखेंगे, मैंने सब कुछ ट्राई किए हुए हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ आंसर वाला पॉइंट बता रही हूँ। SGTH हमारा जो ये ऑप्शन है ये सही होगा। क्यों होगा? S कितने नंबर पर होता है, 19th पर, G 7th पर, T 20 पर और H 8 पर। अब हम इनके बीच रिलेशन निकालेंगे। इसमें क्या है, +1 हुआ है, इसमें +1 हुआ है, जबकि इसमें कितना हुआ था, +6 हुआ था। और इन चारों का सम कितना है, 54, और उसमें भी क्या हुआ था, सम 54। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज T is 19 किलोमीटर टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ L, R is 6 किलोमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ L। पहले हम इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, हम चार्ट बना लेंगे। ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो L के बारे में बातें चल रही हैं कि L के इस साइड, L के उस साइड। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पर है L, इस बीच वाले बिंदु पर L है। तो इसके क्या है, 19 किलोमीटर टूवर्ड्स द वेस्ट है T, मतलब यहाँ पर T है 19 किलोमीटर। देन R है 6 किलोमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट, मतलब यहाँ पर R है 6 किलोमीटर। देन 10 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ L, S है, मतलब यहाँ पर है S कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर। अब V जो है 18 किलोमीटर है साउथ में S से, मतलब S के साउथ में 19 है, मतलब ये 10 हो गए और ये 9 हो गए, मतलब यहाँ से L से कितना है, 9 किलोमीटर है V, और इससे कितना हो गया, ये टोटल 19। अब हमें क्या निकालना है, देन इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार इज़ V फ्रॉम R। V R से कितनी दूर है, तो ये यहाँ से कितनी दूर है, हमें ये निकालना है। तो ये क्या बनाएगा, ट्राइंगल बनाएगा। यहाँ से निकालना है, ये दूरी हमें निकालनी है, क्योंकि ये 6 है, ये 9 है। तो हम क्या करेंगे, 6 × 6 36, सॉरी ये 18 था, ये 9 नहीं है, 8 बचा है। 10 माइनस 18 माइनस 10 इक्वल्स टू 8। तो 36 प्लस 8 × 8 64, दैट इज इक्वल्स टू 100। तो हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 10। तो मतलब ये कितनी दूर है, 10 किलोमीटर। हमने इसमें क्या किया है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ की है। तो और ये किस साइड है, इसके साउथ वेस्ट में, मतलब इधर की साइड। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट्स A, K, L, M, T आर कंपेयर्ड। हाइट ऑफ K इज़ मोर देन ओनली 2 स्टूडेंट्स। अब हमें क्या बता दिया है कि जो K की हाइट है वो 2 लोगों से ज़्यादा है। M इज़ ग्रेटर देन T, M की क्या है, ग्रेटर देन T है, और T की ग्रेटर देन है K से। तो अब हमें बताना है कि जो T है
कितने लोगों से लंबा है या फिर टी से कितने लोग छोटे हैं। तो अब हम देखते हैं कि टी से छोटा कौन है, के है। के से छोटा कौन है, ए और एल, क्योंकि जो एम है वो तो टी से बड़ा है, इसका मतलब वो के से भी बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है, एम तो सबसे बड़ा है, फिर दूसरे नंबर पर है टी, तीसरे नंबर पर है के, और फिर जो ये ए और एल है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ये टी से छोटे हैं। तो कितने हो गए, के, ए और एल, मतलब कि 3 लोग टी से छोटे हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब हमें बताना है मिसिंग नंबर क्या है, मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 31। अब हम इनके बीच रिलेशन निकालेंगे। तो 31 × 2 + 1 इक्वल्स टू क्या है, 63। ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट। तो हम इस 63 को लेंगे, × 2 करेंगे, -2 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 124। अब इस 124 को यहाँ पे आ गया, तो 124 को यहाँ पे रखेंगे, × 2 करेंगे, +3 करेंगे, मतलब जो ओड हैं उनको प्लस करना है और जो इवन है उनको माइनस करना है। तो कितना आ जाएगा, 251। ये आ गया। अब हम इसी तरीके से 251 × 2, तो ये इवन आएगा तो ये माइनस होगा, -4 दैट इज इक्वल्स टू 498। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 बॉयज़ B1, B2, B3, B4 और B5 लाइक एनी वन कलर आउट ऑफ द 5 कलर्स, जो कलर के नाम दे दिए, रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज और पिंक। अब ईच ऑफ देम हैव 1 बाइक आउट ऑफ 5 बाइक्स। अब 5 बाइक कौन कौन सी है, L, M, N, P, T। अब नन ऑफ देम लाइक सेम कलर एंड नन ऑफ देम हैव सेम बाइक, कोई से को भी सेम कलर भी पसंद नहीं है और सेम बाइक भी नहीं है। अब बॉय हु लाइक ऑरेंज हैव बाइक P, मतलब हमें बॉय का नाम नहीं दिया है, हम इस पे B लिख लेते हैं। B बॉय को ऑरेंज बाइक और P बाइक है उसके पास, ऑरेंज कलर उसको पसंद है और P उसके पास बाइक है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, B2 हैव बाइक M और उसको पसंद है ग्रीन कलर। नेक्स्ट देखते हैं, B1 लाइक्स कलर ये रेड और येलो एंड हैव बाइक L, L बाइक तो दे दिया लेकिन कलर क्या कह दिया, रेड है या फिर येलो है। नेक्स्ट है B4 लाइक्स आइदर रेड और येलो, जो B4 है उसको भी रेड या फिर येलो में से कोई एक पसंद है, मतलब एक को एक पसंद है और दूसरे को दूसरा। B5 हैव ईदर N और T बाइक, B5 के पास है N या फिर T बाइक। अब हमें बताना है कि कौन सा जो बाइक कलर और बॉय का कॉम्बिनेशन है वो सही होगा। तो हम देखते हैं P रेड B1, P इसके पास है लेकिन इसको रेड नहीं पसंद है तो पहले वाला नहीं हो सकता। ठीक है, हमें भले ही बॉय का ना पता हो लेकिन P बाइक वाले को रेड नहीं ऑरेंज कलर पसंद है तो पहले वाला नहीं हो सकता। जो B5 है, B5 देखते हैं, इसको पास N या फिर T बाइक है लेकिन इसमें L लिखा हुआ है तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है T येलो B4, B4 के पास रेड या येलो में से कोई एक हो सकता है, बिल्कुल सही है। और T बाइक के लिए हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अब हम फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, B2 के पास M है बाइक लेकिन उसको कलर कौन सा पसंद है, ग्रीन, और इसमें लिखा है येलो, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसमें सिर्फ हमें अनुमान लगाना था इस सब इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो हमारा सही हो गया है। अब हमें नेक्स्ट देखना है, यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है। तो हम देखते हैं इनके बीच रिलेशन निकालते हैं। देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, फिर ये 5 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएंगे, ये 4 आएंगे इस तरह के। और इनमें कोई ये जो गोल बने हुए ये फील्ड नहीं है, तो ये भी देख लेंगे हम ऑप्शन में। इन चारों ही ऑप्शन में 4 हैं लेकिन पहला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें थर्ड नंबर वाला फिल होके रखा हुआ है। तो इन तीनों में से देखते हैं, सबके ऊपर स्टार भी बना हुआ है। अब हमें किससे नापना, किससे पहचानना होगा, इन साइन से। हम इन साइन को देखते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए इसमें ये दोनों एक दूसरे की तरफ हैं, देन दूर हैं, देन एक दूसरे की तरफ है। अब क्या होगा, एक दूसरे से दूर वाले होंगे दोनों। तो आप ऑप्शन नंबर थर्ड में देख सकते हैं दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो हमारा सही हो जाएगा। अ सीरीज इज़ गिवन, और इसमें एक टर्म मिसिंग है तो हमें
उस टर्म को ढूंढना है। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो हम देखते हैं इसमें क्या हुआ है। जी से के तक पहुँचने में क्या हुआ है, +4 हो गया है। के से ओ तक पहुँचने में +4 हुआ है। ओ से एस तक पहुँचने में +4 हुआ है। तो एस से +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, W। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इन दोनों में से देखते हैं कि कौन सा सही होगा। अब हम R X D J से निकाल लेते हैं, क्योंकि R और P लिखा हुआ है। R से X तक पहुंचने में क्या है, +6 है। X से D में पहुंचने में +6 है। D से J में पहुंचने में +6 है। तो J से P तक पहुंचने में कितना लगता है, +6। तो यहाँ पर आ जाएगा P। अब हमें इस 39 की चिंता ही नहीं करनी है, क्योंकि हमारे पास तो आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही हो जाएगा। लेकिन अब अगर आपको फिर भी ये देखना है तो हम क्या करेंगे, G + R के जो नंबरिंग है उन सबको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर जैसे कि ये 25 आ गया है, ये 35 आ गया, ये 19 आ गया, ये 29 आ गया, इसी तरीके से 39 आ गया है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है हमारा सही हो जाएगा। अब हमें देखना है हाउ मैनी बैट्स आर स्टिक, जो कि बैट भी हो और स्टिक भी हो। तो ये तो सिर्फ बैट हैं, ये बैट और स्टिक हैं। और देखते हैं ये हैं रेड स्टिक, ये जो 4 है ये है बैट भी है और स्टिक भी है। तो 6 + 4 = 10। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 10, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमें इससे निकालना है, स्टेटमेंट से कंक्लूज़न बताना है कि कौन सा कंक्लूज़न सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हैं, वेन डायग्राम बना करके। तो हम देखते हैं सम रेड आर येलो, मतलब सम रेड आर येलो, ये रेड हो गए, ये येलो हो गए, और ये रेड और येलो दोनों। सम ग्रीन आर ब्लू, मतलब सम ग्रीन आर ब्लू, कुछ इस तरीके से, ये ग्रीन ये ब्लू। और सम ग्रीन आर येलो, इसलिए मैंने इसको इसके साथ मिला करके बनाया है पहले ही। देखिए मैं आपको इसको दोबारा बताती हूँ। सम रेड आर येलो, मतलब ये रेड हो गए, ये येलो हो गए। फिर हमें दिया है सम ग्रीन आर ब्लू, ये मतलब ग्रीन हो गए, ये ब्लू हो गए। फिर नेक्स्ट में दे दिया है सम ग्रीन आर येलो, मतलब ये यहाँ पर ना बन करके इसके साथ ही जुड़ा हुआ बनेगा, ये ग्रीन हो जाएंगे और ये सही है, हाँ ब्लू। तो अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कंक्लूज़न सही होगा। एक और बात मैं आपको बता दूं, ब्लू के बारे में ये जानकारी नहीं दी है कि ये येलो है या नहीं है। तो इस तरह का भी इसका वेन डायग्राम बन सकता है और इसका इस तरह से भी बन सकता है। ये रेड हो जाएगा, ये येलो हो जाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा और ये ब्लू हो जाएगा। या तो ये ऐसे बनेगा या फिर ये इस तरह से बनेगा, रेड येलो ग्रीन और ब्लू। हमें इस ब्लू के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी हुई है, तो ये इन 2 तरीक़ों से बन सकता है। अब हमें बताना है सम ग्रीन आर रेड, कुछ ग्रीन रेड है नहीं, तो पहला तो नहीं होगा। सम ब्लू आर ग्रीन, सम ब्लू आर ग्रीन, ये सही है, दूसरा सही है। सम नो येलो इज़ ब्लू, नो येलो इज़ ब्लू, अगर हम इस तरह की फिगर बनाएं तो है, अगर इस तरह की बनाए तो नहीं है। लेकिन इसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, नो। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा सही हो जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही हो जाएगा। अब हमारे पास एक फिगर है, एम्बेडेड फिगर निकालनी है, मतलब कि अंतः स्थापित या फिर हिडन। जो ये क्वेश्चन में फिगर दी हुई है सेम टू सेम हमें देखना है कि ऑप्शन में भी होनी चाहिए। तो ऐसा हम देखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 में है ये जो सेम टू सेम फिगर है, इस तरह से है कुछ, ये जो फिगर है सेम टू सेम सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दी हुई है। नेक्स्ट है ए सीरीज इन गिवन विद वन टर्म मिसिंग, सिलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज़। अब हमें इस सीरीज़ को कंप्लीट करना है, तो वो हम किस तरीके से करेंगे, इन सब की जैसे मैंने आपको बताया था इनकी नंबरिंग कर लेनी होती है। पहले मैं इन सबको लिख लेती हूँ, TR V U X X Z A, ठीक है, ये दिया हुआ है। ये क्या है 20, ये है 18, ये है 22, ये है 21, देन ये दोनों 24 है, देन ये 26 है और ये 1 है। तो हमने देखा इसमें +2 हुआ है, इसमें +1 हुआ है, इसमें 0 हुआ है, इसमें सॉरी ये -2 हुआ है, ये -1 हुआ है, ये 0 हुआ है, ये +1। तो अगले में क्या होगा इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग,
+2, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो +2 ऐसा किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में। बी और डी के बाद में कितना डिफरेंस है, +2 का, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, ये जो सेम पैटर्न चला हुआ है तीनों फिगर में, इसमें भी कंप्लीट करना है हमें। तो हम देखेंगे कि वो जो कंप्लीट है वो सेकंड फिगर से होगा। हम इन सबको काउंट करेंगे, इनकी पोजीशन क्या है, कहाँ पर है, किस तरीके से हैं, इन सबको काउंट करेंगे तो आप इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सर्टेन कोड लैंग्वेज पॉइंट इज़ रिटन एज इतना, टॉप्स इज़ रिटन एज इतना, तो हम गार्ड को क्या लिखेंगे। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए पहले तो मैं आपके लिए इसके लिए एक ट्रिक बता देती हूँ, हम यूज़ करते हैं इजोटी फॉर्मूला, तो क्योंकि हमें इनकी नंबरिंग याद नहीं रहती और इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इन सब की नंबरिंग याद होनी बहुत ज़रूरी है। तो ई 5th नंबर पर होता है, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर और वाई 25 पर होता है। तो इस तरीके से हम इनको याद रख सकते हैं इस इजोटी के फॉर्मूले से। तो हमने देखा कि जो एम है वो 13 पे है तो 13 लिख दिया है, फिर ओ जो है वो 15 पर है, जो आई है वो 9 पर है, एन जो है वो 14 पर है और जो टी है वो 20 पर है। मतलब इनकी जो नंबरिंग है वो सेम टू सेम रख दी गई है। तो हम ऐसे ही गार्ड में करके देखेंगे। जी है 7 पर, ए है 1 पर, आर है 18 पर, बी है 2 पर और टी है 20 पर। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब हमें इसमें बताना है कि इस जगह पर क्या आएगा। पहले हम क्या करेंगे, टूल और स्काल्पल के बीच रिलेशन निकालेंगे। इसी तरह का रिलेशन हम फिर बर्ड के साथ किसी और का निकाल के इसका आंसर ढूंढेंगे। तो टूल है, स्काल्पल का मतलब होता है छुरी, तो ये जो छुरी है ये एक टूल है। तो अब हमें देखना है कि कौन सा इन चारों ऑप्शन में से एक बर्ड है। तो हम देखेंगे जो पैरट है वो एक बर्ड है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द गिवन क्लासेस। अब हमें इनके बीच रिलेशन निकाल करके इनका वेन डायग्राम बताना है। तो हम देखते हैं ब्रदर्स, फादर और फीमेल। जो ब्रदर्स हैं और जो फादर हैं वो तो दोनों मेल हैं, तो इस तरीके से बना देंगे। देन जो फीमेल है वो क्या हो जाएगा, ऐसे एक अलग कैटेगरी में चला जाएगा। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 के जैसा। अब हमें इसमें बताना है कि 6 बॉयज़ हैं, ए बी सी ई एफ जी आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। मतलब इस साइड उनका फेस है। नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, जैसे ऑर्डर दिया हुआ है सेम ऑर्डर में नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। बी इज़ नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द एंड, जो बी है वो किसी भी एंड पर नहीं बैठा है। जी सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए, जो ए है उसके थर्ड में 1 2 3 जी बैठा हुआ है। ए इज़ नो सी इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट टू जी, जी के इमीडिएट लेफ्ट में सी है। ए इज़ एट वन ऑफ द एंड, मान लेते हैं हम इस एंड पर है ये ए। बी इज़ नॉट टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट में नहीं है बी। इसका मतलब क्या होगा, ये यहाँ पर हो सकता है बी या फिर यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि ये 6 दोस्त है, 1 2 3 4 5 6, या फिर इस ए को यहाँ पर हो सकता है। ये जो ए है ये कुछ इस तरीके से हो सकता है, 1 2 और ये 3। देन बी हम यहाँ पे रख लेते हैं, तो हमारा कुछ किस तरीके से बन जाएगा, ये बी जो है यहाँ पर, ये सी, ये जी और ये ए यहाँ पर और यहाँ पर देखना है अब हमें। ए इज़ एट वन ऑफ द एंड बी इज़ नॉट टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट में नहीं है, लेफ्ट में हो गया है क्योंकि इनका फेस इधर है, तो इसका मतलब ये राइट साइड होगी और ये लेफ्ट साइड होगी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ बॉयज़ कैन रिप्रेजेंट द इमीडिएट नेबर ऑफ जी, जी के इमीडिएट नेबर की तरह कौन दिखा सकता है। तो एफ और ए तो नहीं हो सकते क्योंकि एक साइड सी है, तो हम देख लेंगे कौन से ऑप्शन में सी है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर जो बी है 4th है, इसमें सी है।
और हमें वैसे भी एफ़ और ई की जानकारी नहीं दी है, तो यहाँ पर एफ़ या ई कोई भी हो सकता है, तो ई बैठा होगा, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रजत इज़ इनिशियली फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। अब हमें इसमें क्या बनाना होगा, एक डायग्राम बनाना होगा इस तरह से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। उसका शुरू में फेस किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ। ही रोटेट्स 328 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ही देन रोटेट 432 इन एंटी क्लॉकवाइज। मतलब पहले तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर एंटी क्लॉकवाइज में घूमा है। इन विच डायरेक्शन ही फेसिंग नाउ। तो क्लॉकवाइज में वो कम घूमा है, एंटी क्लॉकवाइज में वो ज़्यादा घूमा है, मतलब वो कुछ इधर की साइड है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर लेंगे। तो क्या हुआ, 432 माइनस 328 दैट इज़ इक्वल्स टू 104। तो ये अपनी लेफ़्ट साइड में 104 डिग्री जब घूमेगा तो ये किधर आ जाएगा, साउथ वेस्ट में, यहाँ कहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर 4। अब हमें इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, वेन डायग्राम बनाना होता है। ऑल जे आर टी, मतलब क्या है, ये क्या हो गया, टी, और जो सारे जे हैं वो टी हैं। नो के इज़ टी, मतलब कोई भी के जो है टी नहीं है। अब हमें इसमें देखना है, नो जे इज़ के, सही है पहले वाला। सम टी आर के, कोई भी टी तो के है ही नहीं, तो सेकंड तो नहीं हो सकता। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ये हमारा सही हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी सवाल। अब हमें ABCD दे दी है, जिनका हमने मतलब बदल दिया है, प्लस माइनस कर दिया है। तो अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं 16C का मतलब है डिवाइड 7 मल्टीप्लाई 49 डिवाइड 28 प्लस 63 माइनस 21 प्लस 11। तो हमें इसको सॉल्व करना है। आपको पता है कि इस तरह के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने होते हैं, बोर्ड मास के फॉर्मूले से, पहले ब्रैकेट देन ऑफ, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो हम इसको करेंगे, तो मैं आपको करके पूरा दिखा देती हूँ। 16/7 रख लिया है जो डिवाइड में था, इंटू 49/28 एक और बार डिवाइड था, ये हमने इस तरीके से रख लिया है, प्लस फिर जो 63 था और 11 था, उन दोनों को प्लस कर लिया है मैंने, माइनस 21। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से कट जाएगा, तो 78 माइनस 21 दैट इज़ इक्वल्स टू 57। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।